तो दोस्तों एक बार फिर मैं हस्सान जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ लेकर आया हूं और ये न्यूज़ जो है समझने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रेजेस इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। इसी वजह से मैंने इस न्यूज़ को पिक किया है और इस न्यूज़ का इंतखाब किया है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हों उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है। ये मैं आपको इसको ज़रा नीचे कर दूं ताकि आपको बराबर नजर आए। जी, ये आपको पूरी न्यूज़ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी सहूलत के लिए तमाम वर्ड्स मीनिंग को एक जगह जमा कर देते हैं और ये सिर्फ हम आपकी सहूलत के लिए करते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद कर सकें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करें और याद करने के बाद फिर न्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूज़ में आइए न्यूज़ को देख लेते हैं, इस पूरी न्यूज़ को। ठीक है, देखिए इस न्यूज़ को का मैं तर्जमा भी बताऊंगा, उसके अंदर जो ग्रामेटिकली जो चीज़ें हैं, सेंटेंसेस है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कोहली वेरी अग्रेसिव, रोहित रिमेन्स काम, खलील अहमद का कहना है कि कोहली बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं, जारह हैं। रोहित रिमेन्स काम, जबकि रोहित पुरसुकून रहते हैं। ये किसने कहा है? खलील अहमद ने कहा है। देखिए यहाँ पर रिमेन्स ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है और चूंकि रोहित जो है ये सिंगुलर है, एक है, इसी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस लाया गया है। अगर ये सिंगुलर ना होता, कोई और नाम भी होता, तो फिर ये रोहित रिमेन होता है। ठीक है, एक चीज़ ये सीखने की है दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये सीखने की है कि कोहली वेरी अग्रेसिव, ये असल में है कोहली इज़ वेरी अग्रेसिव। और आपको मैं इससे पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो हेडलाइंस होती हैं, चूँकि हेडलाइंस में शॉर्ट में बात कहनी होती है, मुख्तसर में, इसी वजह से वहाँ पर बहुत सी मरतबा हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब को जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। विराट भाई इज वेरी अग्रेसिव, इफ अ बैट्समैन हिट्स यू फॉर अ बाउंड्री ही विल शो कॉन्फिडेंस इन यू एंड टेल यू टू बॉल अ बाउंसर। ठीक है, यहीं तक देखते हैं। विराट भाई हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, यानी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। ठीक है, इफ़ अ बैट्समैन, अगर कोई बैट्समैन आपकी बॉल पर बाउंड्री मारता है, यानी चौका छक्का लगाता है, ही विल शो यू, तो फिर क्या होता है कि वो दिखलाएंगे आप पर कॉन्फिडेंस, यानी आप पर एतमाद जितलाएंगे, एंड टेल यू, और आपको कहेंगे टू बॉल अ बाउंसर बॉल डालने के लिए। ये खलील अहमद ने बताया है। देखिए ये जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ अ बैट्समैन हिट्स यू, तो ये कंडीशनल क्लाउज कहलाते हैं, यानी इनको हम शर्तिया जुमला कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कंडीशनल क्लाउज, कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो ऐसा करते हैं, तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसको कंडीशनल क्लाउज कहा जाता है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो विल शो यू है, विल शो, ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आपको मालूम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे शो है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम विल ले आते हैं, तो ये फ्यूचर बन जाता है, यानी मुस्तकबल का बन जाता है, आने वाले ज़माने का तर्जमा करता है। ठीक है, आगे देखिए। ही विल इंजेक्ट एनर्जी इन यू विद हिज अग्रेशन, वो आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, भर देंगे, क्या? तवानाई, साहस, विद हिज अग्रेशन, अपने आक्रामक रवैये से, अपने जारहाना रवैये से। देखिए इंजेक्ट के माने आते हैं किसी के अंदर कोई चीज़ भरना, इसी वजह से इंजेक्शन को इंजेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर दवाई लेकर इंसान के जिस्म में डाली जाती है। ठीक है, तो ये है इंजेक्ट, इसके माने आते हैं। अगेन ये यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, रोहित भाई रिमेन्स काम। ठीक है, कंपेरिजन में बता रहे हैं, मुआजना किया इसने कि रोहित भाई क्या है? वो पुरसुकून रहते हैं, मुतमईन रहते हैं। ठीक है, शांत रहते हैं। ही विल गिव यू द फ्रीडम एंड से you are playing an international match, you know better what to ball.
ठीक है, वो आपको क्या देंगे, आज़ादी देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, ठीक है, यू नो बेटर, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है, यानी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं व्हाट टू बॉल, के कौन सी बॉल डालनी है। देखिए यहाँ पर ही विल गिव यू, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ पर विल आया है गिव से पहले। यहाँ पर एक और लफ्ज आया है यू आर प्लेइंग, ठीक है, ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे प्ले है, तो इसके बाद आईएनजी लगाया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज या आर लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो इज लगाया जाता है, और अगर सिंगुलर ना हो तो फिर आर लगाया जाता है। अब यहां पर जो आर है यू के बाद, तो आपको मैं बताऊं कि यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही आता है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको यहां पर इसके बाद हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इज का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यू नो बेटर, आपको अच्छे से मालूम है कि व्हाट टू बॉल, के कौन सी बॉल करनी है। खलील अहमद टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, खलील अहमद ने ये किसको कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया .com को ये बात कही है। टोल्ड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, टेल के सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से पूरी न्यूज जो है हमने आपके सामने पढ़ दी है। अब आपका काम क्या है, आपको दोस्तों इस न्यूज को ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो पूरी न्यूज है, इस पूरी न्यूज को आपको कम से कम 10 बार पढ़ना है तर्जमे के साथ, ठीक है। जब आप इसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस न्यूज़ को मैंने पिक क्यों किया, चूंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्रेजेस हैं, खूबसूरत फ्रेजेस हैं, उनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको अब उन फ्रेजेस की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए ये तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे देखिए ये है, इसको हम ज़रा ऊपर कर देते हैं, यस। देखिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था टू रिमेन काम, क्या माने इसके, पुरसुकून रहना, शांत रहना। एग्जाम्पल आप देखिए, ही अर्ज्ड हिज फॉलोवर्स टू रिमेन काम एंड बी पेशेंट। ही अर्ज्ड, उन्होंने उभारा, ठीक है, यानी आमादा किया अपने मानने वालों को, किस बात पर, टू रिमेन काम, पुरसुकून रहने पर, एंड बी पेशेंट, और सब्र करने पर, कि वो सब्र करने वाले रहें, ठीक है ना। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि रिमेन काम को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। आप इस पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। कैसे, अब जैसे आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा पुरसुकून रहने की कोशिश करता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेन काम, ठीक है, तुम्हें पुरसुकून रहना चाहिए। यू शुड बी या यू शुड रिमेन काम, ठीक है, क्या कहेंगे आप, यू शुड रिमेन काम, तुम्हें क्या रहना चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। आगे देखिए एक और लफ्ज इसके अंदर आया था टू बी अग्रेसिव, इसके माने आते हैं आक्रामक होना, जारह होना, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, माई फ्रेंड इज वेरी अग्रेसिव, मेरा दोस्त क्या है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। या आप कह सकते हैं डोंट बी सो अग्रेसिव, इतने ज्यादा अग्रेसिव मत बनो, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो इज है ना, ये बी ही की एक शक्ल है, ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो यानी बी ही की एक फॉर्म है ये। इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं किसी दोस्त का, माय फ्रेंड का नाम, आप माय फ्रेंड की जगह आप कोई नाम ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि खालिद इज़ वेरी अग्रेसिव, फातिमा इज़ वेरी अग्रेसिव, राशिद इज़ वेरी अग्रेसिव। तो इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टू इंजेक्ट एनर्जी इन समवन, किसी के अंदर तवानाई भर देना, ठीक है, किसी के साहस को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें, दे आर होपिंग अ चेंज ऑफ लीडर विल इंजेक्ट न्यू एनर्जी इनटू द मूवमेंट। उन्हें उम्मीद है, होप के माने उम्मीद, उन्हें उम्मीद है कि लीडर का बदलाव क्या करेगा, विल इंजेक्ट न्यू एनर्जी, एक नई तवानाई भर देगा, किसके अंदर, मूवमेंट, तहरीक के अंदर, जो भी तहरीक चल रही है उसके अंदर क्या कर देगा, नई तवानाई भर देगा। जैसे आप कह सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनकी तकरीर ने मेरे साहस को बढ़ा दिया, या मेरे अंदर तवानाई डाल दी। तो आप कह सकते हैं हिज स्पीच इंजेक्टेड एनर्जी इन मी, ठीक है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि उसके बयान ने लोगों के अंदर क्या कर दिया, लोगों के साहस को बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हिज स्टेटमेंट इंजेक्टेड एनर्जी इन पीपल, ठीक है। इन क्राउड के माने आते क्या आते हैं, भीड़ के आते हैं, ठीक है। लास्ट वाला देख सकते हैं, टू गिव समवन फ्रीडम, इसके क्या माने आते हैं, किसी को आजादी देना, क्या देना, किसी को आजादी देना। फॉर एग्जाम्पल आप देखें,
माई पेरेंट्स गेव मी फ्रीडम टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडी। मेरे वालिदैन ने, ठीक है, गेव मी फ्रीडम, मुझे आज़ादी दी क्या करने के लिए, टू गो अब्रोड, बाहर जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, किसी को कहें कि मैं तुमको दिल्ली जाने की आज़ादी देता हूं, ठीक है, आई गिव यू फ्रीडम टू गो टू दिल्ली। ठीक है, जैसे आप ये कहें कि मेरे वालिद ने मुझे क्या बनने की इजाज़त दी, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि मुझे अरबी पढ़ने की इजाज़त दी, तो आप कह सकते हैं, नहीं, आज़ादी दे दी, इजाज़त नहीं बल्कि आज़ादी दे दी कि तुम चाहो तो पढ़ो, चाहो तो नहीं पढ़ो। तो आप कह सकते हैं कि माई फादर गेव मी फ्रीडम टू लर्न अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, यानी आज़ादी दे दी कि अगर चाहो तो ठीक है, और अगर नहीं चाहो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इस पर सेंटेंसेस बनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें इसको, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।